नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं नवा चांद और गोपी चांद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों। आपके आगामी JSS CGL एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे होगा ये कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नवा चांद और गोपी चांद। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले हमें 3-4 लाइन दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। और जहाँ कहीं पर भी मुझे लगेगा दोस्तों कि आपको इसका विस्तार रूप बताना चाहिए, तो मैं आपको हिंदी में उसका विस्तार रूप बताऊंगा और फिर आपको समझाने की उसकी कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत दिनक बाद जैसन कवनित करैना, हसुआ ऐसन टेढ़ा कि टेकवा ऐसन सोच, डगर डगर सगड़ जाए तो घर घर झगड़ लागे। एक ठो ऐसन नगर रहे जहाँ एक लखपत राजा राज करत रहे। ओकर एक सुंदरी रानी और 2 जन जे है बेटा मन रहे, नवा चांद और गोपी चांद। कैसन होते होते राजा गरीब होए के मर गेलक और रानियों ओकर सती भेलक। 2 बेटा मन एकले बाँचले, मगर ऊ मन का खावें, कैसन जीवें से बड़ भाई छोटका भाई के कहलक, ए भैया, अब हियाँ हमर कोनो ठान ठेकाव जो है नहीं बुझाते, से चल परदेश जाओ और कोनो लखे कमाब खाओ। तो दोनों भाई अपन बाचल खुचल चीज बसुत मन के बांधले छानले और परदेश निकलले। बेचारा मन डहर डहर भीख मांगते खाते जाए से लागले। सेहो डहर बड़ा लंबा गड़ाए सुते तो टिकराए बिहान, और टिकराए सुते तो गड़ाए बिहान। कई एक अगम पहाड़ और अखंड बनो पार करेक भेलक, जहाँ की अनगिनत डर भय कर बात इसन कि केरेकोटा पते गिरे ठाए तो बूढ़ा भाग करे हाय। जाते जाते 3 महीना दिन गुजर गेलक और छोड़ा मन एक अनजान राइज में ऊपर होले। अब वो राइज कर आदमी मनक जे है दिन बड़ा आफत में बीतत रहे, काहे कि एक राक्षस जे है वो मन के धैर धैर के खात रहे। से ऊ मन के दिन रात एके चिंता कि राक्षस से जो है प्राण कैसे बाची। रात के आदमी बाहरे पिंडा चाहे गोझी में नहीं सुतत रहे, काहे कि घर बाहरे सुतिया मन क्यों राक्षस से नहीं बाचत रहे। गोटा राइज में यही हालत रहे। नवा चांद और गोपी चांद सांझ सांझ वो राइज में पहुँचले। हार एक गांव में डेरा करे के गेले। ऊ मन एक ठो आदमी कर घर गेले और डेरा मांगले। घर मौहार जे है कहलक, ए बाबू, मोर घर ठाव नखे, से तोहरे ऊ घरे जावा। छोड़ा मन हुआ गेले तो हुआओ ऊ मन के कहल गेलक कि तोहरे ऊ घरे जावा। ऊ मन जे घरे गेले तहाँ ऊ मन के वहे जवाब मिललक। बात रहे कि राक्षस कर डरे क्यों ना तो बाहरे सुतत रहे और ना दोसर मन के जे सुते देत रहे। हिने छोटका छोड़ा तो जे अनेक थाइक जाए रहे और आगे जो है गोड़ो उठाए नहीं पारत रहे। से बड़ा मुश्किल से उमन एक राड़ी बुढ़िया
कर घरे आले हर डेरा जो है मांग ले। तो बुढ़ियाओ जो है डेरा देख नी खोजत रहे, मगर बड़ा छोड़ा ठोकालक, ए माए दया करो, मोर छोट भाई जो है थाइक के लेटलेटा हो जाए और तेन को चलेक नहीं पारत है। आइज रात भर अपन पिंडा में रह देव, काल बड़े बिहान हमरे पिंडा रौर के खाली कर देव। तब बुढ़िया कहलक, ए बाबू मन, मैं तोहरे के जरूर रह देतों, मगर आजकल ये राइज में बड़ा विपरीत पैर है। एक ठो भयानक राक्षस कहाँ ले आए धमई के और बहुत आदमी मन के धैर धैर के खाई चुके। वो राती जो है खन गांव गांव बुलेला और जेके पावेला से कहे खाएला। वो भात बियारी होत न होत पहुँची, बोलता है कि वो भात बियारी होते न होते पहुँची से तोरे हिया ना रहा। बड़ छोड़ा कही घुरालक, ए माए रौरे मत डराऊ, राकस हमरे के कोनो नहीं करी। वो आवी होले हमर जे है खाना फेरिए के देख के पाछे फेरी। बुढ़िया राम जे है सुनलक हर कहलक, ए बाबू मन, राकस जे खन आवेक लागेला से खन आसे पासे कर सब जीव जंतु ओकर शब्द के सुन के सन हो जाए ना। राकस तरे पर ऊपरे दांत कर के रट रट चावते आवेला, से खन शब्दे के सुन के जे है परान उड़े के नियर होवेला। वो कैसनो जीव के धरत की चीर फायर के मुंह में तुबेला और खाएला, से तोहरे बेकार परान ना देवा, जीत न करा, मोर कहल माना और जल्दी चल जावा। बड़ छोड़ा कहलक, ए माए रौरे ना डराओ, हमरे के राकस के देखे देऊ, अब कोनो होक हमरे हिया ले कहाँ और नहीं जाब। इसन कही के दुयो भाई जे है जबरदस्ती पिंडा ऊपरे चढ़लें और अपन गठरी मोटरी मन के मड़ाई के सुस्ताए बैठलें। बुढ़िया तो हायर के घर ढुकलक और अंधार होए के लायक रहे से लाई दिया बारलक और अपन बियारी तैयार करे लागलक। तनिक सुस्ताए के बड़ छोड़ा बुढ़िया के पानी मांगलक, चिवरा निकलालक तले। दुयो भाई चिवरा खा लें हर पानी पी लें। छोट भाई गोठ तो बहुत थक जा रहे से एक मोटरी में मुँह जो है सिरवा बनालक, गोड़ लंबा करलक, ढलंगलक और झुपेक लागलक। दादा हर ये देख के उठलक, बुढ़िया कर लोटा गुराई देलक, मोटरी झोटरी के ठीक ठाक करलक, एक ठो चादर के डासलक और छोट भाई के हुआ सुताए देलक। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर तक बताता हूँ इसका हिंदी अर्थ कि कैसे कैसे क्या हुआ। वैसे तो आपको समझ में आ ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको संक्षेप में इसका एक बार विस्तार रूप बताता हूँ। दोस्तों, दो भाई थे, तो जैसे ही राजा की मृत्यु होती है तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी भी मर जाती है और फिर ये दोनों भाई वहाँ बसते हैं। और चूँकि ये लोग पहले ही गरीब हो चुके थे, राजा किसी तरीके से गरीब हो चुका था, तो अब इन दोनों भाइयों के लिए उस जगह पर, उस महल में, वहाँ पर जहाँ ये लोग राज करते थे पहले, वहाँ पर इनके लिए कोई जगह नहीं बचा। तो बड़ा भाई ने छोटे भाई से बोला कि अब यहाँ तो हम लोगों के लिए कोई ठीक ठिकाना है नहीं, तो चलो हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, बाहर प्रदेश जाएंगे, वहाँ कमाएंगे, खाएंगे और जैसे होगा अपना जीवन बिताएंगे। तो यही सब निर्णय करने के बाद दोनों निकल जाते हैं। इस तरीके से वो लोग आगे जब अपना सफ़र कर रहे थे तो बहुत से जंगल, पहाड़, नदी, नाला, बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको कि ये लोग पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। और लगभग 3 महीने की कठिन सफ़र के बाद ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं।
ये लोग जिस गांव में पहुंचते हैं, नवा चांद और गोपी चांद, वहाँ पर वहाँ के लोग जो थे बहुत ही खौफ में जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उस गांव में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता था और वो रात को आता था और जो किसी भी जीव को या फिर किसी आदमी जन को वो देखता तो वो सीधा उसे पकड़कर अपने मुंह में डालकर खा जाता था। तो इस तरीके से वहाँ के जो गांव वाले जो थे, गांववासी जो थे, वो लोग काफ़ी भयभीत थे। तो ये लोग इस बात से अनजान जब वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी थक चुके होते हैं और लोगों के घरों के आसपास जा कर के अपने लिए रात को रुकने के लिए जगह मांगते हैं। पर जहाँ कहीं पर भी किसी के घर में जा कर के दरवाज़ा ठकठका कर वो लोग जगह मांग रहे थे तो कोई भी उन्हें अपने यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं दे रहा था, क्योंकि उन सबको डर था और कोई भी रात के समय में बाहर नहीं सोता था उस राक्षस के डर से। तो इस तरीके से कोई भी इंसान जो है, कोई भी आदमी उस गांव वालों ने नवा चांद और गोपी चांद को कोई भी जगह नहीं देते हैं। तो ये लोग थक हार कर एक बुढ़िया के घर के पास पहुंचते हैं। तो बुढ़िया से बोलते हैं कि ए माए दया करो और हमरे के रुके के लिए छोट बड़ा ठाव दो। तो छोटा सा स्थान अपने लिए मांगते हैं, पर बुढ़िया भी इनको मना करती है कि नहीं बेटा, से मोए तोहरे के मतलब जगह नहीं देमू, ऐसा कह के बोलती है। कल कि वहाँ जो है दोस्तों रात को राक्षस आता था और सबको डर भय रहता था। तो वो ऐसा बोल रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को जगह नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन बाहर जो कोई भी सोता है तो उसको राक्षस आता है पकड़ करके सीधा खा जाता है। और उसका इतना खौफ था कि वो जैसे ही आता था गांव में तो बहुत ही दांत की आवाज़ रट 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 करते हुए आता था और उसकी इस आवाज़ को सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। तो नवा चांद और गोपी चांद बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए माँ, हम लोग को कुछ नहीं होगा, बस आप हम लोग को इजाज़त दे दीजिए कि हम लोग यहाँ पर रुक लें और रात भर किसी तरीके से अपना यहाँ पर रात काट के फिर हम लोग आगे चले जाएंगे। पर वो बुढ़िया नहीं मानती है, पर इनका जिद था और नवा चांद बोलता है कि मेरा छोटा भाई बहुत थक गया है और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, तो कृपा करके हम लोगों को यहाँ रुकने की अनुमति दीजिए। तो दोस्तों फिर इसी तरीके से वो बुढ़िया किसी तरीके से मान जाती है और ये लोग वहीं बाहर में, बुढ़िया के घर के बाहर में एक पिंडा बना हुआ होता है जहाँ पर लोग बैठते उठते हैं, यहीं पर वो लोग रुकते हैं और फिर अपना जो सामान था वो सब निकाल करके, एक चटाई था इनके पास, तो वहीं पर वो लोग बैठते हैं और सुस्ताने लगते हैं और चिवड़ा वगैरह जो लेकर के लोग पकड़ के गए थे तो उसी को रात का नाश्ता खाते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर आगे अब क्या होता है। अब से खन तक ले अंधार और बैठ जाए रहे, बुढ़िया कर दिया धीरे धीरे टिम टिम करत रहे। फिर तलेक औरे अंधार भेलक और गांव भर सुनसान होएक जे है लागलक। सब घर मनक दूरा लाइक गेलक, कोनो कोनो घर कर बाती भर कटी कटी दिसत रहे। बाहरे तो चगुरी अंधारे अंधार और केकरो तैनको शब्द नहीं सुनात रहे। अब बुढ़ियाओं अपन दूरा के बंद करलक, दुयो छोड़ा मन जे है दशा के सोचते सोचते डिसना बिछना करलक और दिया निंजाय के ढलंगलक। ई घड़ी जे है बड़ छोड़ा नवा चांद अपन झोरी खोल के का जा जड़ी बूटी मन के जे है चुइन निकलालक और घर ले तनिक दूर खोर में जने ले डहर आवत रहे गाइड देलक, मंत्र फूंक के रखलक और घूर के भाई हर के उठालक और कहलक, ए भैया ना डरावे, अब राक्षस कर आवे के समय भेलक। गोपी चांद कहलक, नी दाता डरामू,
सेखन ले तो गोटा चगुर्दी सुनसान हो जाए रहे और जो है धुकाव नहीं चलत रहे। तले दूर ले कोनो भयंकर जंतु कर आवे किशन शब्द सुनालक। दुयो भाई ओनाय के सुन ले तो ठीक है, राकस कर शब्द रहे, रट 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 रट, साए 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 साए। आगे देखते हैं। बड़ भाई कहलक, लगे भैया अपन खाड़ा फेरी धर, मोह अपन के धरत हो। हुने राकस गांव कर खोर तक आए गेलक। ऊ दवाई गाड़ल जग जे है ठिठक गेलक। हिने हुने घूर के फिर के स्विंग चललक और बुढ़िया घर बटे जे है सुझालक। ओके आवे देख के नवा चांद मंत्र पड़लक कि तार पतर कर एक ढाबर खाड़ से ईसन मारो रे राकस कि 3 टुकड़ा हो जावे। तो उसके आते हुए को देख करके जो ये नवा चांद है दोस्तों मंत्र पढ़ता है कि तार पते कर एक डाबर साढ़ से जे ईसन मारो रे राकस कि 3 टुकड़ा हो जावे। तो इस सुन के राकस हुआ ले भाई चललक और गांव ले निकल गेलक। जैसे ही ये मंत्र सुनता है राक्षस तो एकदम वहाँ से पता नहीं क्या होता है, उसको गांव से निकलता है और एकदम सीधा भाग जाता है, वहाँ रुकता भी नहीं है। से राय तो और नहीं आलक और सबे मन जे है नगद निंदाले। बिहान आदमी मन सुइत उठ के कहें कि भाई आइज रात तो राकस नहीं आलक और रात सुख में गुजरलक। तो बुढ़िया उठते उठते पिंडा बट हुलकलक। तो दुयो भाई जे है नगद देखन बैसल आहे और बुढ़िया पूछलक, का बाबू मन विशेष उतला कि नहीं डराला? तो बड़ छोड़ा कहलक, का के डराव, डराए कर कोनो बात नहीं रहे, हमरे खूब बेसी निंदाली। बुढ़िया कहलक, रात भर कोनो गुल नहीं सुनालक, तब तो भगधारा राकस नहीं आए रहे होई, ऐसा बुढ़िया बोलती है। तो देखिए दोस्तों आगे फिर तलेक वो अपन घर कर काम धंधा करे के लागलक। दुयो भाई तो पीढ़ा में बैसले रहे और जे खन बेर तनिक चढ़लक से खन नवा चांद जे है बुढ़िया के कहलक, ए माए मोर भाई जुन अनित थक जाए से आइज कर रात भर जे है हमरे के ही आए रह देव और कोनो अंदेशा ना करूँ। बुढ़िया कहलक, ए बाबू अंदेशा कर तो कोनो बात न खे, मगर उ राकस कर जुन डरा है वो कल रात नहीं आलक तो आज रात तो जरूर आवी। छोड़ा कहलक, ना डराओ, हमरे के कोनो नहीं करी। छोड़ा बोलता है दोस्तों कि मत डराइए, वो हम लोगों को कुछ नहीं करेगा, बस हम लोगों को आज रात भर यहाँ रुकने दीजिए। तो वो मन खूब सुंदर नान चाउर कर भात और राहिर दाल रांध लें, सिकर पाछे नहाले धोवा ले और खाए पी के सलतत हो लें। बुढ़ियाओं अपन काम धंधा ले निबट के आलक और उ मन से जो है बतिया के लागलक, ए बाबू ए मरलाहा राकस एके रात में सगर राइस घूम जाएला, जेके जेके पावेला सब के खाते जाएला। गोटा राइस कर आधा आदमी मन के खाए चुके, पता नहीं लागे कि ऊ कतना बड़का है। उके मारे के राजा हाकिम के कोहो डेढ़ नहीं होए से राजा ढिंढोरा पिटवाए दे कि जे आदमी राकस के मारी से के हम अपन बेटी बियाह देव और अपन आधा राइजों के दे देव। ये बात सुन के दुयो भाई कूद उठलें, सत्य की माए। तो जैसे ही बुढ़िया बोलती है दोस्तों कि उस राक्षस को मारने के लिए इस राज्य के राजा ने ऐसा आह्वान किया है कि जो भी उस राक्षस को मार देगा वो उस इंसान से अपनी बेटी की शादी कराएगा और अपना आधा राज्य भी उसको दे देगा। तो जैसे ही ये बात ये लोग सुनते हैं नवा चांद और गोपी चांद दोनों एकदम हड़बड़ा करके उठते हैं और बोलते हैं कि सच में ऐसा है क्या माँ? तो बुढ़िया बोलती है, हाँ बाबू ऐसा सच में है, मगर राकस के जे मारे
केकरो हियाब नहीं होवत है। तो फिर बोलती है दोस्तों, लेकिन ऐसा राजा ने तो बोला है, लेकिन कोई भी राक्षस को मारने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है और आज तक उसको कोई नहीं मार पाया है। तो नवाचांद सोचने लागलक। तो जब ऐसा सुनता है दोस्तों नवाचांद, तो वो सोचने लगता है कि अगर राजा ये लखे वैध है तो राक्षस के मारे के चाहिए। वो गांव कर दोसर आदमियों मन के ई बारे पूछलक और वह मन बता ले कि बात सत्य है के। सब तो नवाचांद गोपी चांद के कहलक कि भैया तुम्हें तेनको ना डराओ, हमरे ये राक्षस सार के बगैर मारले आगे नहीं जाओ। तो जब दोस्तों नवाचांद और गोपी चांद को ये बात बुढ़िया बताती है, तो वो लोग अन्य जगह से भी पूछते हैं कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ। तो दूसरों से भी पता करने पर उन्हें चलता है पता कि ये बात बिल्कुल सच है। तो वो लोग अब सोच लेते हैं दोस्तों कि अब तो वो लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब इस राक्षस का खात्मा कर देंगे। ऐसे ही वो लोग अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। फिर देखिए, जैसे ही शाम होता है तो सांझ खन गांव का आदमी मन जो है दुयो भाई के पिंडा में देख के बड़ा अचरज कर लें कि ई भकुआ छोड़ा मन का करे पिंडा में डेरा करे आई छे रात के नहीं बाजमें। उन्हें बड़ छोड़ा तो दवाई मन के ठीक ठाक करलक और गांव कर जो है चगुदी घूम के और देख ताक के आलक कि राक्षस कौन बट ले जो है गांव में ढुकेला। से खन तक ले छोट भाई हर भात तियन राइन तैयार करके रहे से झटपट खाए पी के दुयो भाई जो है तैयार भेले। तो दोस्तों जब शाम होता है तो जब दोनों लड़का को ये लोग को गांव वाले जब देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ लड़का लोग यहाँ पर क्यों बैठा है, यहीं पर ये लोग रहता है। कल तो ये लोग बच गया लेकिन आज थोड़ी बचेगा, आज राक्षस आएगा ये लोग को खा जाएगा। लेकिन भी ये लोग को कोई होश बुद्धि नहीं है, यहाँ पर बैठा हुआ है। सब ऐसा सोच करके उन लोगों को देख देख करके जाते हैं। पर ये लोग को कोई चिंता की बात नहीं है, ये लोग अपना बनाने खाने में व्यस्त है। और जो बड़ा भाई है वो राक्षस जिधर से आता है उधर देखने गया है कि अपना जड़ी बूटी लेकर के कि इधर से आएगा तो क्या क्या कर रहा है, तो अपना प्लान बनाने गया है। फिर देखिए बात बिहारी कर समय भेलक, अंधार घन हो गेलक और चारों पट जो है सुनसान डाइब लेलक। तब राक्षस आवे लागलक। आई जे है मन मनाए के आवत है कि मर रे कल दुई आदमी मन के भेटालो। वो राक्षस जो है दोस्तों आज रात को सोचते सोचते आ रहा है कि कल जो है मैं दो आदमी लोग को भेटा है, मतलब दो आदमी लोग मुझे मिला, मगर का जानी काल ये उमन के खाए के नहीं पार लो। पता नहीं पर क्या हुआ कि उन लोगों को हम खाने नहीं पाए। ऐसा सोचते सोचते आ रहा है। इसन तो मोर कोनो दिन नहीं हो रहे से आज जैसे बनी ऊ मन के खाबे करबू। इसन ठाइन के वो जोर से आवे लागलक तो और दिन ले पुरहे भयानक शब्द होए लागलक। इसन मालूम होते कि बड़े बड़े गछ मन साए साए करते उखड़ फेंकाते हैं। उखर दांत मन शब्द तो इसेन बुझात रहे कि कोनो बड़का बरंडो हरहराए के चल आवत है। इन्हें दुयो भाई ढाल तलवार लेके तैयार हो गए। राक्षस दवाई गाड़ गाड़ल जगह पहुँचलक तो अचक जे है ठहर गेलक, काहे कि दवाई कर मारे आँख उकर नीच गेलक। तैसने नवाचांद गोल करके मंत्र पढ़लक। एक तार पत्थर एक डाबर खाड़ा से ऐसन मारो रे राक्षस कि 3 खाड़ा हो जावे। फिर से दोस्तों नवाचांद अपना वो मंत्र पढ़ता है। जैसे ही राक्षस उस गाड़े हुए दवा के पास पहुंचता है तो उसका आँख चौंधिया जाता है और फिर ये नवाचांद वहाँ पर पहुंचता है और बोलता है अपना वही मंत्र। फिर इस मंत्र को सुन करके राक्षस डर जाता है। राक्षस इस मंत्र को सुन करके और पाछे घूरलक और गांव के लिए भाग निकललक। और फिर से वो ऐसे ही मंत्र को सुनता है और डर जाता है और फिर से गांव से भाग करके चला जाता है। यहो रात गांव का आदमी मन चैन में सुत लें, बिहान कर लें। बूढ़ा बूढ़ी आदमी मन तो
अनगुते उठ के बतियाक लागले कि ई का बात है के जे दिन ले ये दुयो भाई गांव में डेरा कर लें से दिन से रात भर जे है चटक से बीतत है। होई नहीं होई ई मन जरूर कोनो गुनीगन होबे। जे खन दुयो भाई सुइत उठलें तो सब केहू जे है उ मनक आदर मान करे लागले। तो दोस्तों फिर दूसरे दिन सब कोई उठता है तो देखता है कि ये दोनों भाई एकदम सो रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और आज भी राक्षस नहीं आया। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। हर दिन तो पहले राक्षस आता था, लेकिन जब से ये दोनों भाई गांव में डेरा डाले हैं तब से वो राक्षस आ ही नहीं रहा है। और सब जितने भी गांव वाले थे इन दोनों भाइयों की आदर सत्कार और मान सम्मान करने लगते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए अब दुइयो भाई कर मन जे है भेलक कि हमरे और थोड़े दिन ये गांव में रहब। तो अब वो दोनों भाई सोचते हैं दोस्तों कि अब हम लोग और कुछ दिन जो है गांव में रहेंगे। नवा चांद बुढ़िया के अर्जी करलक कि माए हमरे के और थोड़े दिन रौर यहाँ रह दो। बुढ़िया अर्जी मंजूर करलक और दुइयो वहाँ रह गए। उन्हें राक्षसो जो है गोट रोज ओमन के खाए ठाइन के आवत रहे, मगर कोनो करे नहीं पारत रहे। 5-6 दिन में बड़ छोड़ा जो है सब रकम कर जड़ी बूटी मन के खोज खुजाए के एक बेस दवाई तैयार करलक। और तलेक रात के केहू के देखे और जाने के नहीं पारते हैं से खन वो जाए के गांव कर बाहरे राकस कर आवे के डहर जो है दवाई के गाइड देलक। राकस कर आवे के बेरा भेलक और वो पहले हैं लखे जो है तरे ऊपरे दांत कर के भारी शब्द करते आवत मतलब आवे के लगलक। मगर जैसे जैसे वो गांव के नजका आलक तैसे तैसे होकर मन जो है व्याकुल होवे के लगलक। से वो दवाई गाड़ल ठीन बौराल लखे पहुँचलक और दवाई के सुंगलक तो होशे होकर बेड़ाए गेलक। तैनके देरी में वो ओहे ठीन घोसराए भेलक और गरज के ढनमनाए फिरलक। तलेक खुरिया के मर गेलक। तो दोस्तों आज तो इस बार नवा चांद ने एक ऐसा दवाई तैयार किया था जो सबसे मजबूत दवा था और उसी को ले जाकर के वो गाड़ दिया था। और फिर जैसे ही राक्षस आता है और इस दवा को सूंघता है तो वहीं पर एकदम उलट पलट करके एकदम मर जाता है। तो इसका दवाई काम कर गया था। फिर गांव कर आदमी मन तो ओकर गर्जे सुन के भीतरे जो है सन्न हो गए और सटेक रहे। मगर दुइयो भाई तुरते गए और राक्षस के मरल पाए के ओकर नाक कान जीभ और अंगूर मन के काट लें, आँख मन के गोइज निकला लें और सब के झोली में रख के चुपचाप डेरा अपन घूर लें और सुइत रहलक। तो दोस्तों इस राक्षस के आवाज़ को सुनकर रात में तो सबके पूरा दंग रह गए और सब एकदम सन्नाटा एकदम पूरा अपने घरों के भीतर जो है कोने में मानो छिप करके सब कोई बैठे थे, सो रहे थे किसी तरीके से। लेकिन ये दोनों भाई जो है जैसे ही राक्षस कैसे आवाज़ आती है और वो मर जाता है तो दोनों भाई जाते हैं और उसके नाक कान आँख को निकला लेते हैं, हाथ की अंगुली को काट लेते हैं और अपने झोला में रख लेते हैं और वापस से घर की तरफ घूरते हैं जहाँ रहते थे वो लोग अभी रह रहे थे वहाँ, और फिर वापस से सो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस कहानी में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।